जब से 370 हटाई गई है तब से लोगों की एक नज़र चीन पर लगी हुई है कि आखिर चीन क्यों खामोश है। लेकिन अगर आपको सारे घटनाक्रम याद दिलाए जाएं और अभी जो हाल ही में हुआ है वो सब याद दिलाया जाए तो आपको चीन की चाल साफ तौर पर नज़र आएगी। और उस बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे सांप और नेवले जैसा गेम खेल रहा है चीन, कैसे चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत पर प्रेशर बनाया जाए। अगर आपको याद होगा कि एक नहीं दो स्टेटमेंट चीन की तरफ से जारी हुए थे जब 370 हटाई गई। एक लद्दाख के लिए उसने स्पेशली एक स्टेटमेंट जारी किया और दूसरा जम्मू कश्मीर के लिए। और ऐसे में जब महमूद कुरैशी चीन गए उसके बाद ये सामने आया, ये बयान सामने आया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, वहाँ पर चीन की मदद से प्रस्ताव लाएगा पाकिस्तान। तो जब ये सब हो रहा था लगातार उसी वक्त हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर चीन गए। यानी कुछ ना कुछ चल रहा है, पक रहा है। और ऐसे में कई अखबारों ने खबर प्रसारित की कि चीन और भारत की जो वार्ता है जिसके लिए जयशंकर गए थे वो फेल हो गई है। तो हुआ क्या था, और जो ऑफिशियल एक बयान जो जारी किया गया भारत की तरफ से उसमें कुछ फिल्म और प्रसारण के क्षेत्र में कुछ समझौते हुए उनके बारे में बताया गया। लेकिन असली बातचीत तब सामने आई जब बॉर्डर टॉक्स की बात आई। वांग यी से मुलाकात हुई थी, जो विदेश मंत्री हैं चीन के, उनसे मुलाकात हुई थी जयशंकर की, उनके उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। और अब जाके ये सामने आया है कि चीन एक और तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश में, जो बॉर्डर टॉक्स चल रही थी दोनों के बीच में जो झगड़ा है। और लद्दाख की बात मैंने स्पेशली इसलिए कही कि अगर आपको लद्दाख के सांसद का बयान याद हो जिन्होंने संसद में दिया था, कहा था कि यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं, बिना नेहरू जी का नाम लिए, कि जो कहते हैं कि वहाँ तो घास का तिनका नहीं उगता। दरअसल 1962 के युद्ध के बाद लद्दाख से लगा हुआ काफ़ी कुछ इलाका, अक्साई चीन का इलाका, चीन के कब्जे में आ गया था। और उस वक्त नेहरू जी ने संसद में कहा था कि वो ऐसा इलाका है, बंजर इलाका है, जहाँ घास का तिनका भी नहीं उगता। तब जो महावीर त्यागी थे, कांग्रेस के सांसद, वेस्टर्न यूपी मेरठ से ताल्लुक़ रखते हैं, महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर दिखाते हुए संसद में कहा था कि यहाँ एक बाल नहीं उगता तो क्या मैं इसे कटवा दूँ। वो वाक़या बिना नेहरू जी का नाम लिए, बिना महावीर त्यागी का नाम लिए लद्दाख के सांसद ने वहाँ लिया था। ऐसे में हम बात कर रहे थे बॉर्डर टॉक की, जो मामला चल रहा है। 21 ऐसी मीटिंग्स हो चुकी थी और फिर अजीत डोवाल, एनएसए, आमतौर पर एनएसए इन सब मामलों में शामिल नहीं होते, विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत होती है, ने भी विदेश मंत्री वांग यी को इस मीटिंग के लिए फिक्स किया था। और एक दौर की वार्ता 23 से 25 नवंबर को हुई थी, ऐसे में पिछले साल। अब अजीत डोवाल और वांग यी की वार्ता फिर से होगी, बॉर्डर टॉक होगी। ऐसे में भारत की तरफ से बस एक जो पॉजिटिव मैसेज है चीन के लिए वो ये कि हम अलग से टेरिटरी की कोई मांग नहीं करेंगे, जो किसी भी तरह से, चाहे पीओके के थ्रू या 1962 के युद्ध के बाद चीन की तरफ गई। जो सोर्सेस ने बताया है वो यही कि भारत अपनी तरफ से कोई अलग टेरिटरी की मांग नहीं करेगा। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश को जो साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन, वो इस वार्ता के जरिए कहीं ना कहीं भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है। और अक्टूबर में चीन के शी जिनपिंग आने वाले हैं भारत, और ऐसे में सीधे सीधे भारत को मैसेज गया है। और भारत ने उस मामले में, भारत भी ऐसा नहीं है कि कोई खामोश बैठा है। एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया जाना भी, क्योंकि वो चीन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, काफ़ी साल चीन में रहे। मोदी और शी जिनपिंग की जो मीटिंग, मुलाकात करवाई, उसमें उनका रोल था। डोकलाम का जो मामला था उसको निपटाया, उसमें उनका रोल था। और अब जब हांगकांग में, जो चीन के आधिपत्य में हांगकांग, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत ने एक एडवाइजरी जारी की। मैंने कहा ना, सांप नेवले जैसा गेम है। भारत ने एक एडवाइजरी जारी की और ये मैसेज किया कि अगर आप हमारे मामलों में दखल दोगे, ये एडवाइजरी तो अपने जो टूरिस्ट थे, भारतीय टूरिस्ट जो वहाँ जाते हैं या व्यापारी वहाँ जाते हैं, उनके लिए थी। लेकिन ये एक मैसेज था कि आप अगर हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दोगे तो हम आपके मामलों में दखल दे सकते हैं। तो ये सारा मामला है। अब बॉर्डर टॉक होनी है, बहुत जल्दी उसकी डेट्स आ जाएंगी अजीत डोवाल और जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं वांग यी के बीच, और फिर शी जिनपिंग आएंगे। कहीं ना कहीं चीन जो मान के लोग बैठे हैं कि खामोश बैठा है 370 पर, कश्मीर पर, वो वाकई में खामोश नहीं बैठा है। और ना ही खामोश बैठी है जयशंकर, अमित शाह और मोदी की टीम, वो लगी हुई है। और इस मामले में चीन लगातार अपनी चाल चल रहा है। अब कौन इसमें बाजी मारता है ये वक्त बताएगा। हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ, अपने देश के साथ। देखते हैं, इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।